करें जी, छोटा बच्चा है 5 दिन का, नजर बहुत लग जाती है भाई। 5 दिन का बच्चा है, जब सारे उसको उठाएंगे तो नजर तो लगेगी। ये ना, ये बड़ी ज़बरदस्त इस्लामा साहब ने बात कही है कि देखिए, हम छोटा सा बच्चा है, तो बच्चा वैसे ही मासूम होता है, खूबसूरत होता है, तो ऐसे बच्चे को नज़र लगती है। मैं तो समझता हूँ कि बच्चा क्या, बड़ों को कितनी नज़र लगती है। अगर शोहर अपनी बीवी को देखे, उसने अच्छे कपड़े पहने हों, तो अगर वो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ना पड़े तो उससे भी हो जाता है। तो इसी तरह अगर बीवी शोहर को देख के माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ना पड़े तो एक दूसरे की नज़र भी लग जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़र लगती है वो माँ की अपने बेटे को लगती है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा मैं आपको एक दम बता देता हूँ, बड़ा बेहतरीन है। ये दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नज़र नहीं लगेगी। दम के अल्फाज बड़े आसान से हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। ये 3 मरतबा पढ़ के तो बच्चे को दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह नजर बद नहीं लगेगी। कह रहे हैं जी, बाल आ गए हैं हाथों पर, और इन्हीं का एक सवाल है कि जी आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है कि दूध और अनार का शेक बनाएं और वो पिए बॉडी बॉडी वाइटनिंग के लिए। कितनी अच्छा सदाकत है इसमें, वो पूछ रहे हैं जी। अच्छा, वैसे अनार अगर वैसे खाया जाए तो बॉडी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अनार का इस्तेमाल वैसे ही करें ना, खून की पैदावार को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आजकल जैसे डेंगू है तो प्लेटलेट्स कम है, प्लेटलेट्स को पूरा करता है। खून की कमी के लिए अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ बनाई है, मेरा ख्याल इससे ऊपर कोई नहीं है, इतनी जल्दी खून की पैदावार बढ़ाता है। ऐसे अफराद जो अपना चेहरा सुर्ख करना चाहते हैं तो वो अनार का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी जल्दी चेहरा भी सुर्ख होगा और ये वेट को बड़ी जल्दी कम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल मुसलसल 1-2 माह करेंगे तो इससे वज़न भी कम होगा, जो चर्बी वगैरह है, जो फासद मादा है वो खारिज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड के लिए अच्छा है, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए तो इसका सानी कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है अनार को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। दूध वैसे पिए आप। एक बहन सवाल कर रही है कि मेरी बेटी है, स्पेशल चाइल्ड है, और उसके चेस्ट से आवाज आती है, बलगम बहुत ज्यादा जम गई है, कोई इलाज बता दें। अच्छा, ये जो बलगम है, ये जैसे ही मौसम चेंज होता है, हम रात के टाइम बाजू का दूध ठंडा पी लेते हैं, बाजू का बनाना इस्तेमाल कर लिया, बाजू का ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली, सर्दी लगने से भी बलगम रेशा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करें, बड़ी सादा सी चीज़ है, बड़ी सादा सिंपल। सुहागा बरियां कर लें, 20 रुपए का सुहागा लेके हैं 500 से, उसे कर लें बरियां। बरियां करने के बाद आपने क्या करना है, उसे शहद में मिला के आपने चटा देना है। उससे क्या होगा, सारा बलगम रेशा निकल जाएगा। ठीक है, बलगम रेशा में क्या होगा, या तो वॉमिटिंग आ जाएगी या स्टूल के ज़रिए निकल जाएगा। और ये इतना सादा सा, सस्ता सा, कितना प्यारा ये निबुलाइज सिस्टम है कि आप घर में बैठे बच्चे को निबुलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा एक हम बनाते हैं वो अमृत धारा के नाम से। उसमें होता है काफूर 10 ग्राम, 7 पुदीना 10 ग्राम, 7 अजवाइन 10 ग्राम। इसका ये बना के रख लें। और जब भी आपको ऐसा मसला हो, सांस की तंगी हो रही हो किसी बच्चे को, तो गर्म पानी कर उसमें डाल के तो स्टीम ले लें। बेहतरीन इलाज है इसका।